मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को ज्योतिष, वास्तु एवं ग्रह नक्षत्रों के विषय में पहले भी बताते आए हैं। आज हम दर्शकों को देवगुरु बृहस्पति के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। नवग्रहों में बृहस्पति को ग्रहों के गुरु के रूप में संज्ञा दी गई है। देवताओं के गुरु भी बृहस्पति माने जाते हैं और ग्रहों के गुरु भी बृहस्पति हैं। प्राचीन ग्रंथों में या शास्त्रों में बृहस्पति की बहुत ज्यादा महिमा बतलाई गई है। देवी देवता भी ज्ञान प्राप्ति के लिए बृहस्पति की शरण में जाते थे और जब किसी समस्या का समाधान प्राप्त नहीं हो पाता था तब बृहस्पति ऐसी समस्याओं से देवी देवताओं को भी मुक्ति प्रदान करवाते थे। बृहस्पति धनु एवं मीन राशि के स्वामी होते हैं। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं और मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं। बृहस्पति पीले रंग के कारक ग्रह हैं और पीले रंग को धारण करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति सांसारिक सुखों के कारक ग्रह हैं। बृहस्पति के बिना हम सांसारिक सुखों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस जातक की जन्म पत्रिका में बृहस्पति अपने धनु अथवा मीन राशि में है अथवा अपने उच्च कर्क राशि में है, ऐसा जातक बहुत ज्यादा सांसारिक सुखों का भोग करता है। वैवाहिक जीवन के संदर्भ में भी बृहस्पति का विचार किया जाता है। यदि लड़के की जन्म पत्रिका है तो पत्नी के सुख के संदर्भ में और लड़की की जन्म पत्रिका है तो पति के सुख के संदर्भ में बृहस्पति को देखा जाता है। बृहस्पति का केंद्र स्थान में बैठना समस्त दोषों को दूर करता है, ऐसा शास्त्र में वर्णित है। विभिन्न भावों में बृहस्पति का क्या क्या फल होगा, आज हम दर्शकों को यही बतलाने वाले हैं। आरंभ करते हैं प्रथम भाव से। यदि बृहस्पति प्रथम भाव में होगा तो जातक सुंदर, आकर्षक एवं बहुत ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व को धारण करेगा। लग्नस्थ बृहस्पति या प्रथम स्थान के बृहस्पति को सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। यदि बृहस्पति यहाँ पे अपने धनु अथवा मीन राशि या अपने उच्च कर्क राशि में विराजमान है तो फिर क्या कहना। ऐसा बृहस्पति जो है वो एकमात्र ग्रह रहेगा जो कि आपके जन्म पत्रिका के सारे दोषों को दूर कर देगा। अर्थात प्रथम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति अच्छी मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और ऐसा बृहस्पति विभिन्न सुखों को प्रदान करने वाला होता है। द्वितीय भाव धन का भाव, आर्थिक क्षेत्रों का भाव। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि जिस जातक के धन स्थान में बृहस्पति की उपस्थिति होगी, ऐसा जातक राजा के समकक्ष धन को अर्जित करेगा। ऐसा जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा और बहुत ज्यादा पैसों को लेकर के सुखी होगा। उसे कभी भी धन की कमी नहीं होगी। द्वितीय भाव में बृहस्पति के होने से, चूंकि द्वितीय भाव वाणी का भी होता है, तो बृहस्पति वाणी के कारक ग्रह भी माने गए हैं। द्वितीय स्थान का बृहस्पति व्यक्ति को बहुत अच्छा वक्ता बनाता है
और बृहस्पति के कारण जातक को बोलने की क्षमता प्राप्त होती है। बहुत अच्छा भाषण, गायन और ऐसे वाक कला में वो निपुण होता है। द्वितीय स्थान में बृहस्पति की उपस्थिति अच्छी देखी गई है। तृतीय भाव जो कि अष्टम भाव से 8वां होता है, यानी 8वें भाव से 8वां भाव तृतीय भाव होता है। इस स्थान में बृहस्पति की उपस्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं होती है। यह बृहस्पति जो है वो कुछ कमजोर सा प्रतीत होता है। कुटुंब के सुख में थोड़ी बहुत कमी होती है, या परिवार का सुख, भाई बहनों का सुख ऐसे जातक को प्राप्त नहीं हो पाता है। तृतीय भाव में बृहस्पति की उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव मां का है, सुखों का है, चल अथवा चल संपत्ति का है। ऐसे भाव में यदि बृहस्पति की उपस्थिति है तो जातक बहुत ज्यादा संपत्ति को प्राप्त करने वाला होता है। बृहस्पति की कृपा स्वरूप वो शिक्षा के क्षेत्र में भी सर्विस को प्राप्त करता है। देवगुरु बृहस्पति शिक्षा विभाग के कारक ग्रह माने गए हैं और ज्यादातर शिक्षा विभाग यानी प्रोफेसर या जो स्कूल या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की सेवाओं में हैं, उन जातकों की जन्म पत्रिका में बृहस्पति की उपस्थिति बहुत अच्छी देखी गई है। चतुर्थ भाव चूंकि केंद्र स्थान होता है, ऐसे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति शिक्षा विभाग से संबंधित उच्च सेवाओं को प्राप्त करवाती है। ऐसा जातक जो है वो बुद्धिमान होता है और जीवन में सफलताओं को अर्जित करता है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम का भाव होता है। इस 5वें स्थान के बृहस्पति की बहुत ज्यादा तारीफ शास्त्रों में की गई है। मूल त्रिकोण है यह जन्म पत्रिका का। आपके विद्या, बुद्धि, संतान के भाव में बृहस्पति जी बैठ जाएं तो उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। हायर एजुकेशन या विदेशों से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ऐसा जातक शिक्षा विभाग में किसी ऊंचे मुकाम जैसे कुलपति या और भी ज्यादा ऊंचे मुकाम को प्राप्त कर सकता है। पंचम भाव का बृहस्पति बहुत ज्यादा फलदायी होता है और आपको जीवन में बहुत ज्यादा सुख समृद्धि प्रदान कर सकता है। छठवां स्थान यानी षष्ठम भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है। छठवें स्थान में बृहस्पति की उपस्थिति रोगों का कारक बनती है। खास करके पाचन तंत्र से संबंधित जो रोग हैं, यानी पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों के लिए छठवें स्थान का बृहस्पति उत्तरदायी होता है। यदि छठवें स्थान पर बृहस्पति है तो मनुष्य को पीले पदार्थों का दान गरीबों को करना चाहिए और बृहस्पति की शांति का उपाय करना चाहिए। कभी यदि किसी भी रूप में यदि जातक को पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी अथवा रोग होता है तो ज्योतिषीय सलाह भी लेनी चाहिए। सातवां स्थान विवाह और वैवाहिक जीवन का होता है। इस स्थान में बृहस्पति की उपस्थिति बहुत ज्यादा सुखदायी मानी जाती है। एक आदर्श और श्रेष्ठ जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जीवन साथी से जीवन पर्यंत सुख की प्राप्ति होती है। जिसको हम आदर्श वैवाहिक जीवन की संज्ञा देते हैं वो सातवें स्थान के बृहस्पति से हमें प्राप्त होता है। सप्तम भाव का बृहस्पति जो है ये जीवन में रोमांस और प्रेम की गंगा बहा देता है। ऐसा बृहस्पति यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में है
तो उसे विवाह और वैवाहिक जीवन को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ एक दृष्टांतों में यदि सप्तम भाव में बृहस्पति अपने नीच अर्थात मकर राशि में है तो भी उस व्यक्ति को बहुत अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। यानी इस 7वें स्थान में बृहस्पति सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अष्टम भाव 8वां स्थान जो कि मृत्यु का होता है, आपके कष्टों का होता है, इस 8वें स्थान में बृहस्पति की उपस्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। खास करके रोगों के विषय में ये बृहस्पति उत्तरदायी बन जाता है। अष्टम भाव में बृहस्पति है तो मनुष्य को रोगों का शिकार होना पड़ता है और जीवन में बृहस्पति के कारण कुछ समस्याएं आ सकती हैं। 8वें स्थान पर बृहस्पति जो है कभी कभी गंभीर रोगों का भी कारक बन जाता है। 8वें स्थान में बृहस्पति है तो आपको इसका उपाय जरूर कर लेना चाहिए। 9वां भाव जो कि भाग्य, धर्म और आपके पिछले जन्म के संचित पुण्य कर्मों से संबंधित होता है। इस 9वें स्थान में बृहस्पति की उपस्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। यदि 9वें स्थान में बृहस्पति है तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि पिछले जन्म के संचित कर्मों को लेकर के आने वाला होता है और व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भाग्यशाली होता है। 9वें स्थान में बृहस्पति बहुत ज्यादा धार्मिक बनाता है, बहुत ज्यादा साधु संतों की सत्संग करवाता है। 9वें स्थान का बृहस्पति है तो ऐसा मनुष्य जो है वो मंदिरों के निर्माण में अथवा धार्मिक स्थलों के निर्माण में या समाज सेवा में अपना जीवन व्यतीत करता है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों की जन्म पत्रिका में 9वें स्थान में बृहस्पति की उपस्थिति देखी गई है। 10वां स्थान जो आपके कैरियर का, आपके राजकीय कृपा का, आपके व्यापार व्यवसाय का स्थान है, इस स्थान में बृहस्पति की उपस्थिति आपको बहुत अच्छा कैरियर प्रदान करवाती है। 10वें स्थान में बृहस्पति है तो मनुष्य जो है ये शासकीय सेवा अर्थात IAS, IPS या राज्य प्रशासनिक सेवा का सदस्य बन सकता है। वो किसी भी उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित बड़े पद को धारण कर सकता है, राजा के समीप होता है और राजा की कृपा ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। 10वें स्थान का बृहस्पति आपको बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। 11वें स्थान में बृहस्पति की उपस्थिति हो तो जातक को संततियों से संबंधित बहुत ज्यादा सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण और 7वीं दृष्टि जो है ये 5म भाव में पड़ती है। आर्थिक क्षेत्र में लाभ होता है और ऐसा जातक जो है वो प्रत्येक कार्य में सफलताओं को हासिल करता है। 11वें स्थान के बृहस्पति से मनुष्य को जीवन में विशेष सफलताओं की प्राप्ति होती है। एक अच्छा फल प्रदान करने वाला ये बृहस्पति होता है। 12वां स्थान का बृहस्पति जो है वो विदेश सेवाओं का कारक बनता है। 12वें स्थान में यदि बृहस्पति है तो ऐसा जातक विदेश में अपने कैरियर और संभावनाओं को तलाशता है। हो सकता है कि वो किसी हायर टेक्निकल एजुकेशन को प्राप्त करके विदेश में जाकर के सर्विस करे। बृहस्पति 12वें स्थान में
बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन मिश्रित फल प्रदान करने वाले होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आप अपने जन्म पत्रिका में देखिए। आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति किस भाव में है, किस राशि में है, इस आधार पर आप अपने जन्म पत्रिका के संदर्भ में निर्णय ले सकते हैं। यदि बृहस्पति से संबंधित कोई समस्या है तो आपको बृहस्पति के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साहा गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला अर्थात 108 बार आपको जाप करना चाहिए। मंत्रों का जाप आपको स्वयं करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया मंत्र जाप कभी भी फलदायी नहीं होता है। आप मंत्र जाप करेंगे, आपके ग्रहों की शांति होगी। मंत्र जाप के अलावा यदि बृहस्पति की अप्रिय स्थिति है तो मनुष्य को पीले रंग के पदार्थों का, जैसे पीले वस्त्र या पीले रंग से संबंधित पदार्थ जैसे बेसन, बूंदी के लड्डू, चना अथवा कोई भी पीले रंग की दाल का दान गरीबों को करना चाहिए। ऐसा दान यदि आप गुरुवार के दिन करते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पति के प्रतिकूल होने पर आपको केले के पौधे की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान के उपरांत केले के पौधे में आपको जल चढ़ाना चाहिए और केले के पौधे के समक्ष संध्या के समय आपको दीप अगरबत्ती भी प्रज्वलित करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो बृहस्पति के प्रतिकूल प्रभावों में कमी आ सकती है। बृहस्पति एक शुभ एवं बहुत ज्यादा सुखों को प्रदान करने वाले ग्रह हैं। मनुष्य को जीवन में यदि बृहस्पति की महादशा की प्राप्ति हो जाए तो मनुष्य बृहस्पति की महादशा के 15 वर्ष में बहुत ज्यादा सुखों को प्राप्त करता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको बृहस्पति की महादशा प्राप्त हो। यदि बृहस्पति की दशा प्राप्त होती है तो ऐसे बृहस्पति की महादशा में आपके शादी, विवाह, घर का बनना और संतान सुख, वाहन सुख या आपके सुखों से संबंधित आपको सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। यानी बृहस्पति की महादशा यदि आपकी आरंभ होने वाली है तो ये मान के चलें कि आपकी सारी समस्याएं जो हैं ये सुलझ रही हैं। इसलिए देव गुरु बृहस्पति की उपासना आप करते रहिए और सदा उनसे सुख समृद्धि की कामना करिए। आने वाले समय में हम आपको ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी प्रदान करते रहेंगे। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा के साथ आपको पसंद आ रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब करिए। आप अपनी राय हमको लिख करके भेज सकते हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ ज्योतिष का अध्ययन करें, हमें प्रसन्नता होगी। अगले प्रसारण और अगली चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।